आप सभी लोगों के एग्जाम्स 20 मई तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो अब 20 मई के आगे क्या होगा, एग्जाम्स होंगे या फिर नहीं होंगे, अब आपको क्या करना चाहिए, इन सभी टॉपिक्स पर आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। गाइस सबसे पहले आप लोगों के बोर्ड एग्जाम 24 अप्रैल से होने वाले थे और आप लोग तैयार भी थे, टेस्ट वगैरह को देते हुए बहुत ही अच्छी तैयारी थी कुछ लोगों की। लेकिन पंचायत चुनाव बीच में आ गया, उसके वजह से आप लोगों के एग्जाम्स को पोस्टपोन करना पड़ा और एग्जाम्स आपके 8 मई से स्टार्ट होने लगे। 8 मई का नोटिफिकेशन आया, टाइम टेबल्स आया, सब कुछ सही चल रहा था। उसी बीच में कोविड के केसेस इतना तेजी से बढ़ने लगे और कोरोना के सेकेंड वेव आ गया, पिछली बार की तरह और पिछली बार से खतरनाक। ये कोरोना का सेकेंड वेव बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। पिछली बार का जो कोरोना केसेस आ रहे थे वे अधिकांश उन पे टारगेट कर रहे थे जो या तो किसी न किसी रोग से पीड़ित हैं, जैसे ब्लड प्रेशर वगैरह, शुगर वगैरह, उनको ज़्यादा डिफेक्ट कर रहे थे। लेकिन इस बार के जो हैं कोरोना केसेज यह सभी के ऊपर सेम डिफेक्ट कर रहे हैं। यहाँ तक कि अधिकांश जो 25-30 या 18-20 ईयर्स के जो आप हैं उनको भी ये कोरोना केसेस बहुत ही तेज़ी से हो रहे हैं। और गवर्नमेंट के द्वारा ये जो डिसीजन लिया गया बहुत ही बेहतरीन डिसीजन लिया गया, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि जिनको कोविड का टीका लगा हुआ है उनको भी कोरोना के हो जा रहा है। कोविड का टीका जिसे लगा है, अब दूर क्या जाना है, अपने मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को देख लो, उनको भी कोविड का टीका हुआ लगा था और उनको भी कोरोना के लक्षण आया और कोरोना हो भी गया। तो फिर टीका लगाने के बाद भी जब कोरोना हो जा रहे हैं तब सेफ रहने के लिए एग्जाम को स्थगित करना बहुत ही अच्छा डिसीजन था। और इसके आगे क्या होगा इस पर डिस्कस करना है हम लोगों को। देखिए गाइस, मुझे नहीं लगता कि 20 मई तक आपका ये स्थिति सामान्य होगा। स्थिति इसी तरह से बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि बीच में इस समय पंचायत चुनाव हो रहे हैं। पंचायत चुनाव के बीच के संबंध में जिनके भी जिले में पंचायत चुनाव था वहाँ पर कैसा सोशल डिस्टेंसिंग था, कौन कौन से नियम को पालन किया जा रहा था, आप लोग सभी लोग जानते होंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है तो आप जाकर देख लेना क्या स्थिति है। ये सभी चीज़ों को कारण ये कोरोना के केसेस जो हैं इंक्रीज ही होंगे। तो 20 मई तक मुझे नहीं लगता कि इस 20 मई तक आपके एग्जाम्स स्टार्ट हो पाएंगे, क्योंकि केसेस घटने वाले नहीं हैं। जब केसेस घटेंगे नहीं तो एग्जाम्स क्या होंगे, इसी तरह से केसेस बढ़ते रहेंगे तो एग्जाम कैसे होंगे, क्यों होंगे। और केसेस के कारण ही एग्जाम को तो स्थगित किया गया। आगे देखते हैं, हमको नहीं लगता कि 20 मई तक आप लोगों के एग्जाम्स होंगे। 20 मई के आगे तक भी हमको लगता है जून या जून की लास्ट में ये एग्जाम होने की चांसेज है। और मैं इसके पक्ष में नहीं हूं कि आप लोगों की एग्जाम कैंसिल किया जाए। वैसे देखिए, अगर कैंसिल होता है तो फिर परसेंटेज किस आधार पर मिलेगा ये भी आपको जानना चाहिए। जो स्टूडेंट्स पूरी साल रातों रातों जग कर पढ़ाई किए उनके साथ नाइंसाफी हो जाएगी। जो स्टूडेंट अपने आंखों को बहुत ही मेहनत किए, हाथों से लिख लिख कर प्रैक्टिस किए, कई रफ भर दिए, उनके साथ बहुत ही नाइंसाफी हो जाएगी और उनका परसेंटेज उन सभी के बराबर हो जाएगा जो पढ़ाई नहीं किए। कुछ लोग चाहते हैं कि एग्जाम्स ना हो, कैंसिल हो जाए, कुछ लोग चाहते हैं एग्जाम्स हो। लेकिन मैं अगर चाहूँ तो, और मैं क्या, अधिकांश स्टूडेंट जो पढ़ाई किए हैं, जो पढ़ाए हैं, वे तो चाहते हैं कि एग्जाम्स हो। आप लोग क्या चाहते हैं, एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आप लोग एग्जाम्स चाहते हो या फिर नहीं चाहते हो। और मैं ये चाहता हूं कि एग्जाम्स हो भी तो उस समय हो जब कोरोना के केसेस नीचे हो, क्योंकि जान है तो जहान है। अगर आपके जान रहेंगे तभी तो आप कुछ कर पाओगे, और नहीं रहेंगे तो क्या कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, नहीं हो पाएगी आपकी स्टडी। और यहाँ तक मुझे अगर नोटिफिकेशन को देखा जाए, वैसे नोटिफिकेशन अभी बोर्ड की साइट पर नहीं आया है, सीबीएसई के नोटिफिकेशन को देखा जाए उसमें बताया गया है जब भी एग्जाम्स होंगे तो 15 दिन पहले आप लोगों को बता दिए जाएंगे। इसलिए आप लोगों को बहुत ही पैनिक होकर अच्छे से तैयारी करने की जरूरत है। अगर एग्जाम होते हैं तो समझना इस बार के एग्जाम्स में, पिछली बार तो एक दिन का गैपिंग हो गया था, हो सकता है सुबह शाम 2 टाइम एग्जाम हो जाए आप लोगों को। इस तरह से भी हो सकता है, क्योंकि इतना टाइम आपको मिला है रिवीजन करने का, पढ़ने का। अगर आप इस समय मस्ती करते हो तो बहुत बड़ी गलती करते हो। जब तक यह नोटिफिकेशन नहीं आ जाता कि एग्जाम कैंसिल हो गया है तब तक आपको मस्ती नहीं करनी है, तब तक आपको उसी तरह से पढ़ाई करनी जिस तरह से अभी कर रहे थे। ये मैं बता दे रहा हूं आपको, और मैं क्लासेस भी आपको इसी तरह से देने वाला हूं। कमेंट करना आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कि क्लासेस कौन और कैसे करनी चाहिए। जैसे पीछे क्लासेज आपको मैं रेगुलर दे रहा था उसी तरह से देना चाहिए, या फिर कुछ ऐड और क्लासेज करना चाहिए, या फिर रेगुलर ना देकर अल्टरनेट देना चाहिए। जैसा भी आप लोग कमेंट करेंगे उसी तरह से मैं दूंगा क्लासेज, मैं बता दे रहा हूं आपको। लेकिन अगर आप लोग ये सोचते हो कि अब तो कैंसिल हो जाएंगे एग्जाम्स,
और इसके चक्कर में बैठे हो, अचानक एग्जाम हो जाते हैं तो क्या करोगे? तब क्या करोगे? आखिर आपको कुछ करना ही चाहिए, बैठना नहीं चाहिए। जैसे पढ़ाई कर रहे थे उसी तरह से पढ़ाई करना चाहिए और आपको और मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि पहले अगर आपकी तैयारी 80% की थी तो अब 90 प्लस लाना चाहिए आपको। अगर 90 प्लस की थी तो 95 प्लस लाना चाहिए आपको, क्योंकि आपके पास मौका है और मौके को हाथ से जाने मत दो, ये आपसे मैं बताना चाहता हूं। और 12th का ये जो मार्कशीट है यह हर जगह काम देता है, आपके हर जगह काम देगा आपको, इसलिए इसको बुरा मत होने दो। मेहनत इतना करो कि 95 प्लस आ जाए आप लोगों को, दिन रात एक कर दो, क्योंकि ऐसा मौका किसी को नहीं मिलता है। आपका 70% सिलेबस कम है और इतना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिल रहा है, किसको ऐसा मौका मिलेगा? और जब भी एग्जाम होगा तब कोविड के केसेस कम होंगे, ये मैं जानता हूं। हो सकता है आपके जून में एग्जाम हो या फिर जुलाई में एग्जाम हो, और जब भी एग्जाम होंगे ये समझ लेना, फिर से मैं बता रहा हूं, अगर एग्जाम होंगे तो गैपिंग एकदम कम होगा। इसलिए आपको पहले से पूरी की पूरी टिप पर पूरी की पूरी थ्योरी याद करनी होगी और साथ में आपको और मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि उसके बाद आपको कोई अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह भरे होंगे उसके लिए भी टाइम नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए अब आपको एमसीक्यू पर भी फोकस करना पड़ेगा। पढ़ाई करते समय आपको एमसीक्यू पर भी विशेष फोकस करना ही पड़ेगा अगर आप परसेंटेज लाना चाहते हो, अगर आप कुछ करना चाहते हो जिंदगी में, कुछ बनना चाहते हो तब। अन्यथा भी अगर 12th के बाद ऐसे ही बैठना चाहते हो बेरोजगार होकर, अपने पैरों पे खड़ा नहीं होना चाहते हो, तो फिर मस्ती करना कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, जैसा मर्जी हो वैसा करना। अगर कुछ करना चाहते हो तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी और आपको करना ही चाहिए, क्योंकि आजीविका मेहनत करनी पड़ेगी ना, पूरी जान लगाकर मेहनत के साथ में, और एमसीक्यू को भी लेकर साथ में तैयारी करिए, स्टार्ट कीजिए। मैं प्लान लेकर आ रहा हूं, स्टडी प्लान, कैसे अब आपको पढ़ना चाहिए ताकि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी साथ साथ में तैयारी होती रहे। और मुझे नहीं लगता कि 20 मई के बाद भी एग्जाम होगा। 20 एग्जाम जब भी होगा जब कोरोना की केसेस कम होंगी, और कम होने की चांसेस अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं, दूर दूर तक कोई भी चांसेस दिखाई नहीं दे रहे हैं। जैसा भी होता है आगे मैं आपको बताता रहूँगा और क्लासेस भी आपको कंटिन्यू करूँगा। थोड़ा सा थका हुआ हूँ, आपको मैं बताया था कि कहाँ गया था, इसकी वजह से क्लासेस देखता हूँ, अगर होगा तो मैं शाम से स्टार्ट करूँगा, नहीं तो फिर कल से तो स्टार्ट ही होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।